अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कि एट अ टाइम हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हों तो उसमें से हमने उनके वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें इस तरह की दो लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी और उसमें से हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब एक्सरसाइज के अंदर जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी तो उनमें वेरिएबल्स एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड्स होंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसका जो फार्मूला है वो है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जिसमें x जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स दिया जाएगा x एंड y में। इसको हमने कैपिटल X से डिनोट किया ताकि हमें मालूम हो कि ये वेरिएबल्स ही हैं। एंड a एंड b हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगे वो होंगे रियल नंबर के। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। इसमें भी हम x एंड y फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का फार्मूला ये है। अब ये फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू m एंड cx प्लस dy इक्वल टू n। इनको हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कैसे लिख लिया। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। ये हमारे पास एक फॉर्म लिखी गई, ए बी सी एंड डी और एक्स वाई को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। अब हमारे पास आ जाएगी सेकेंड रो एंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। दिस इज इक्वल टू एम एन एन। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिसेस किस टाइम आपस में इक्वल होंगे, फर्स्ट के उनका ऑर्डर सेम हो। तो इनका जो ऑर्डर है ये टू रोज एंड वन कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स जो हमारे पास ये वाला जो दिया गया है ये भी टू रोज एंड वन कॉलम दिया गया है। अब सेकेंड कंडीशन ये होती है कि इनके एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो। तो जब एलिमेंट आपस में सेम होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा एंड जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई यही वाली। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इस फॉर्म को मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी, एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई एंड बी इज इक्वल टू एम एन। तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है वो आ जाएगी ए एक्स इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज x equal to A inverse into B. We know that A inverse is equal to 1 over A determinant into adjoint of A. A determinant की जगह हमने A की वैल्यूज लिख के साथ डिटर्मिनेंट का हमने साइन डाल दिया। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का प्रोसेस भी आपको पता है, तो हमने एडजॉइंट A की जगह उसके एडजॉइंट A की एलिमेंट्स लिख दिए। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए माइनस साइन के साथ, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया ए इनवर्स। चूंकि हमें फाइंड आउट करना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स की वैल्यूज पुट कर दी हैं और b की जगह हमने b के एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड सेकेंड रो फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जानी है। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई डी एम माइनस बी एन ए एन माइनस सी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। अब हम इसको हर रो के साथ डिवाइड कर देंगे। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको हमने इंडिविजुअली दोनों रोज के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया था x। क्योंकि x जो है वो इक्वल है x एंड y के, तो हमने x एंड y लिख दिए और इक्वल टू एज इट इज वैल्यूज हमने लिख दिए। अब दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो इट मीन्स
x इक्वल टू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। x इसके इक्वल आ गया एंड y इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है। अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास तो ये तीन मैट्रिसेस हमने ड्राइव कर लिए थे। अब x के अंदर जो हमारे पास डी एम माइनस बी एन है, इसमें अगर हम देख लें तो d एंड b लिखा गया। a मैट्रिक्स के अंदर b एंड d हमारे पास सेकंड कॉलम के अंदर लिखे गए। तो m एन एन एलिमेंट जो है वो हमारे पास b में है। तो इसका मतलब है कि हमें जो एक नया मैट्रिक्स दिया जाएगा उसकी फर्स्ट के अंदर m एन n हो एंड सेकंड के अंदर b एंड d हो, तो वो मैट्रिक्स को हमने इन तीनों में से ही a, x एंड b में से ही ड्राइव करना है। तो x में से हम नहीं कर सकते क्योंकि x एंड y दिया गया है, लेकिन a और b में से ये ड्राइव होगा। तो नए मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ax। इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स आ गए हैं वो x के अंदर है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने ax का नाम दिया। अब हम देखते हैं y को। तो y में हमारे पास वैल्यू है a एंड c, तो और सेकंड है हमारे पास m एंड n। तो हमारे पास b की वैल्यूज आ गई। a एंड c आता है हमारे पास a का फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा a एंड c तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें y के अंदर a एंड c दी गई हैं। अब n m n हमने लिख दिया सेकंड कॉलम के अंदर। अब इसको हम नाम देंगे y का, इस वजह से कि ये y के वैल्यूज हैं। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ax जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो आ जाएगा m एन d माइनस n एन b। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सीक्वेंस में लिख दिया हमने। तो हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट dm माइनस bm आ गया। अब ay का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास an माइनस cm। तो x एंड y का जो फार्मूला बन जाता है वो बनेगा x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट कैसे आ गया कि ये ad माइनस बी सी है, वो a का डिटर्मिनेंट ही है। अब y हमारे पास आ गया an माइनस सी एन है, an माइनस सी एम हमारे पास आ गया ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये x एंड y जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फार्मूले के जरिए, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया क्रैमर्स रूल का। तो क्रैमर्स रूल के अंदर जब भी हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x का फार्मूला होगा ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। आपने देख लिया कि ax एंड ay हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कोई भी a मैट्रिक्स होगा तो उसके फर्स्ट कॉलम को हम इंटरचेंज कर लेंगे b के साथ। जो भी हमारे पास b दिया जाएगा उस b की वैल्यूज हमने फर्स्ट कॉलम में लिख देनी है a की, और a का सेकंड कॉलम की जो है वो हमने एज इट इज लिख देना है। तो ये हमारे पास आ गया ax एंड ay हमारे पास आ जाएगा जो सेकंड कॉलम होगा a का, उसमें हमने b के एलिमेंट्स हमने लिख देने हैं और फर्स्ट हमने कॉलम में एज इट इज रहने देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ay। तो आपने माइंड में ये रखना है कि पूरी एक्सरसाइज जो 1.6 है उसमें हमने x एंड y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो x एंड y को फाइंड आउट करने के लिए जो दो फार्मूले दिए गए तो ये आपने जहन में रख लेंगे। चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पार्ट 1 है हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। एट द सेम टाइम हमने इन दोनों इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड हमने दोनों अप्लाई करने हैं। कुछ स्टेप्स जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो हम एक ही दफ़ा करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक रफ प्रोसेस बता दूं। जब भी आप एग्जाम के अंदर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले एक रफ स्टेप करके तो उसमें आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ताकि अगर आप सोल्यूशन कोई भी निकालते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो मैच कर जाए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में प्लस कर दें तो हम y की वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल हो गई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। और किसी भी इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स कि हम जो भी मेथड अप्लाई करें, क्रैमर्स रूल अप्लाई करें या हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करें,
तो उसमें हमारे पास जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए और y की वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। ठीक है, आपने सॉल्व ऐसे नहीं करना, ये आपका रफ प्रोसेस है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस में आपके पास x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपके पास यही वाली वैल्यूज आई, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने पूरा क्वेश्चन जो है ना वो सही सॉल्व किया। चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो जितने भी हमारे पास रियल नंबर होंगे हमने उनका एक मैट्रिक्स लिख दिया, उसके साथ हमने x एंड y का वेरिएबल जो है वो उसका एक मैट्रिक्स लिख दिया है, और 4 एंड 6 को इसका हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया। हम ऑलरेडी कंसेप्ट जो पढ़ चुके हैं इसका कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उनको हम मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो आप लाजमी, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ सकते तो आप हमारी ये थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके तो आप वहाँ पे भी ये चीज़ समझ सकते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2 - 2 3 2 एंड x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 4 एंड 6। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाएगी ax इक्वल टू b, और क्योंकि हमने x एंड y फाइंड आउट करना है तो x मैट्रिक्स हमने एक साइड पे लिख दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं a डिटर्मिनेंट। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 - 2 3 एंड 2। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। दिस इज इक्वल टू 10, इट डज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज पॉसिबल। तो a इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। चूंकि हमारे पास a जो है वो है 2 - 2 3 एंड 2, तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ जाएगा। इनके सीक्वेंस को हमने चेंज कर लेना है 2 2, और इनके साइंस को चेंज करेंगे 2 2 -3 एंड 2। तो हम इसको फर्दर अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमें चाहिए x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स हमारे पास आ गया 1/10 इंटू 2 2 - 3 2, और b हमारे पास था 4 एंड 6। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा, एंड सेकेंड रो देन कॉलम। 8 + 12 - 12 + 12, दिस इज इक्वल टू 1/10 20 एंड 0। अब हमने 1/10 को दोनों वैल्यूज के साथ इंडिविजुअली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट हम 20 के साथ करेंगे, फिर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 एंड 0। ये x हमने फाइंड आउट की है। वी नो दैट कि x जो है वो x एंड y के इक्वल है, और दो मैट्रिक्सेस जो हैं वो आपस में उस टाइम इक्वल होते हैं जब इनके ऑर्डर भी सेम हो और इसके साथ साथ जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। जो हमने रफ पैटर्न किया था उसके अंदर भी ये देख लें कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि आपने ये क्वेश्चन सही किया। अब सेकंड हमारे पास जो पार्ट था वो है क्रैमर्स रूल का। तो क्रैमर्स रूल के अंदर हमें पता है फार्मूले क्या है कि x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाएगी, ay ओवर a डिटर्मिनेंट। So we know that a is equal to 2 - 2 3 and 2, and b is equal to 4 and 6। अब चूंकि x में हमें ax चाहिए और y में हमें ay चाहिए, तो हमारे पास तो सिंपल a दिया हुआ है मैट्रिक्स और b दिया हुआ है, तो हमने ax सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो ax हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे b की
जो एलिमेंट्स है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा और ए वाई हमारे पास आ जाएगा। सेकंड कॉलम को हमने बी के साथ रिप्लेस कर देना, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4 - 2 6 and 2 डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 4 3 and 6 इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस 6 2 12, तो ये हमारे पास वैल्यूज आएगी जी 20। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 माइनस 3 4 12, दिस इज इक्वल टू 0। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। तो हमें x चाहिए था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई वैल्यू 20। तो हमने स्टार्ट में फाइंड आउट किया था ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया था 10, दिस इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 2, एंड y हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई है 0 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया था 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। सो हमारा सोल्यूशन सेट x एंड y, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज x2 और y0 जो है ये हमने स्टार्ट में ही फाइंड आउट कर लिया था रफ प्रोसेस में। सेकेंड पार्ट है, सेम हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए और क्रैमर्स रूल के जरिए हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम रफ प्रोसेस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि इसमें हमारे पास 5y है और y है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके तो माइनस कर दें तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो y हमारे पास आ गया 0, तो ये हमारे पास आ गया 10 माइनस 6 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14, x हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 7 ओवर 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और ये 7 ओवर 2 जो है हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर लेते हैं 7 ओवर 2। हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 इंटू 7 ओवर 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, 2 से कैंसिल हो गया, 7 हम माइनस कर देंगे इस साइड के ऊपर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की एक जो वैल्यू आएगी वो 7 ओवर 2 आएगी और y की वैल्यू जो होगी वो -4। अगर हम जो प्रोसेस अभी करेंगे क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यूज यही आनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब है कि हमने अपना जो क्वेश्चन है वो गलत सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, y का कोफिशिएंट 1 6 एंड y का 5 इनटू वेरिएबल आ गया हमारे पास x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 1। लेट a इज इक्वल टू 2 1 6 5, x इज इक्वल टू x एंड y एंड b इज इक्वल टू 3 1। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ax इज इक्वल टू b। क्योंकि हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही रख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b। अब हमने a इनवर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो a इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था a का वो है 2 1 6 5। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमारे पास जो a दिया गया है मैट्रिक्स वो है 2 1 6 5, तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास हो जाएगा 5 2 और साइन चेंज हो जाएंगे -6 -1। अब ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो a इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4।
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 5 -1 -6 इंटू, चूँकि हमें x चाहिए तो x के जो फार्मूला है वो a इनवर्स है, तो a इनवर्स हमने लिख दिया 1/4 इंटू 5 -1 -6 2। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B के साथ, तो इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी एंड सेकंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 15 -1 -18 +2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 15 -1 14 एंड -16, तो 1/4 दोनों के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 इंटू 14 एंड 1/4 इंटू -16, तो x हमारे पास आ जाएगा 7/2 एंड 4 4 16 -4। अब चूंकि x जो है वो हमारे पास x एंड y मैट्रिक्स में है, तो ये आ गया 7/2 -4। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। तो जो हमने रफ में प्रोसेस किया था तो उसके अंदर भी जो हमारे पास जो x एंड y की वैल्यू आई थी 7/2 और y की वैल्यू -4 आई थी। अब सेकंड पार्ट जो हमने करना है वो है बाय क्रैमर रूल्स। तो क्रैमर्स रूल में हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होती है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। सो वी नो दैट a इज इक्वल टू 2165 एंड b इज इक्वल टू 31। तो a x हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर लेंगे हम 31 को 1 एंड 5 एंड ए वाई सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 31 के साथ, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3115। दिस इज इक्वल टू 35 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 15 - 1 14। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास ही आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आएगा 2361 डिटर्मिनेंट, तो इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 6 3 18। दिस इज इक्वल टू -16 ए वाई डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 14 एंड ए डिटर्मिनेंट 4 वैल्यू आई थी। दिस इज इक्वल टू 2 2 4 एंड 2 7 14। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट ये आ गया हमारे पास वैल्यू -16 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 4, तो 4 4 16 -4, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4, जो हमने रफ में किया हुआ था 7/2 और -4 7/2 है -4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया x एंड y 7/2 -4 आंसर। थर्ड पार्ट है सेम प्रोसेस करेंगे, तो रफ में हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास है 2y और ये हमारे पास है -y, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आनी चाहिए, x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5। रफ पर्पस कराने का मकसद ये थी कि आपको एक आइडिया मिल जाए, या नो पेपर के अंदर आप प्रॉपर क्वेश्चन करके आते हैं और वैल्यूज़ आपकी गलत आ जाती हैं तो पूरा आंसर आपका जो है ना वो गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन है इन मैट्रिक्स फॉर्म 4 2 3 -1। अब -1 इस वजह से है कि y का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है और 1 हम साथ लिखते नहीं है, ठीक है, तो -1 आया हुआ। x एंड y जब भी कोई माइनस की वैल्यू होगी ना तो आपने यहाँ पे प्लस
माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्योंकि हर वैल्यू के अंदर प्लस ही होगा तो माइनस होगा ना, तो आपने वैल्यू के साथ माइनस ही लगाना है। 8 - 1, लेट a इज इक्वल टू 4 to 3 - 1, x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 8 - 1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई ax इज इक्वल टू b, और x क्योंकि हमें x चाहिए तो x हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया a इनवर्स b। अब हम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो a इनवर्स हमें पता है कि 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स हमें जो दिया गया था 4 to 3 - 1, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4 to 3 - 1 डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू -4 -6 -10। a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -10, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज पॉसिबल। तो a इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ गया, -1 4 रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, -1 4 एंड 2 3 के साइंस चेंज हो जाएंगे, -3 -2। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट हमारा था -10 इनटू एडजॉइंट की वैल्यू आ गया हमारा -1 -2 -3 4। तो चूंकि हमें चाहिए होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू आ गई -1 ओवर 10 इंटू -1 -2 -3 एंड 4 इंटू b की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 - 1 ओवर 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 8 प्लस -2 इंटू -1। सेकेंड रो एंड कॉलम -3 8 प्लस 4 इंटू -1, -1 ओवर 10 -8 माइनस प्लस +2 -24 -4, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 10 -6 -28। अब ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 1 ओवर 10 6 28। अब 1 ओवर 10 को हमने इंडिविजुअली हर रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर 10 इंटू 6 एंड 1 ओवर 10 इंटू 28। सो दिस इज इक्वल टू 2 3s are 6 2 5s are 10, तो ये आ गया हमारे पास 3 ओवर 5। तो ये हो गए 2 14s are 28 एंड 2 5s are 10, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 14 ओवर 5। तो x था हमारे पास x एंड y, चूंकि दोनों मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 ओवर 5 एंड y इज इक्वल टू 14 ओवर 5। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 ओवर 5 एंड 14 ओवर 5। ये तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए आ गया था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल के जरिए। तो क्रैमर्स रूल में हमारे पास जो फार्मूला है वो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो a जो मैट्रिक्स दिया गया था वो हमारे पास था 4 2 3 -1 एंड b मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया गया था वो 8 -1। ax जो हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे b के कॉलम के साथ 2 -1 एंड ay तो सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे 8 -1 के साथ। तो ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया a2 -1 डिटर्मिनेंट। 8 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, माइनस और -1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ, तो -8 माइनस प्लस 2 दिस इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास आ गया ax डिटर्मिनेंट। तो ay जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 8 3 -1 डिटर्मिनेंट। तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई -4 -24। तो -28 हमारे पास वैल्यू आ गई ए वाई की। अब चूंकि हमें x चाहिए था तो x का जो फार्मूला है ax डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आ गया था -6 और जो a डिटर्मिनेंट था
उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 3 and 5। अब y जो हमें चाहिए था वो है ay डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू आ गई -28 ओवर -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 14 are 28 and 2 5s are 10। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 14/5। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया x एंड y का 3/5 इंटू 14/5 आंसर। आप ये चेक कर लें कि जो हमने रफ प्रोसेस किया था तो x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5। इसका मतलब है कि हमारा जितना भी प्रोसेस है वो बिल्कुल सही रहा है। पार्ट 4 सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास -2y एंड -2y दिए हुए हैं, तो हम किसी एक इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू पुट करके तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये हमारा रफ प्रोसेस हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो -2 और 0 होनी चाहिए। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। सॉल्यूशन इन मैट्रिसेस फॉर्म, दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिए। इन तीनों मैट्रिसेस को नाम दे दिया। लेट a इज इक्वल टू 3 - 2 5 - 2, x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू -6 -10। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये वाली जो इक्वेशन है वो आ जाएगी ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a हमारे पास है 3 - 2 5 - 2। a को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एंड 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, 5 2 = 10। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। a इनवर्स इज पॉसिबल। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेंगे एंड इन दोनों वैल्यूज के आपस में साइन चेंज हो जाएंगे। सो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास जो आ गया -2 2 -5 3। क्योंकि हमें चाहिए था x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स की जगह हमने उसके वैल्यूज लिख दी हैं, इंटू b की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 12 माइनस 20, 30 माइनस 30। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया -8 एंड 0। 1/4 को हर वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ गई -2 एंड 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। x की वैल्यू -2 एंड y 0। इसको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने वैल्यू शुरू में निकाली थी क्या वो सेम है। x की वैल्यू -2 एंड y 0। इट मीन्स हमारा सारा प्रोसेस सही रहा है। अब हम सेकंड मेथड कर लेते हैं क्रैमर्स रूल के जरिए कि x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था 3 - 2 5 - 2 एंड b मैट्रिक्स था -6 -10। तो ax हमारे पास आ जाएगा। a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ। तो ay में हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ। तो ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। -6 -2 -10 एंड -2 को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, और इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस,
12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20 दिस इज इक्वल टू -8। 8x डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -8। तो हम ए वाई डिटर्मिनेंट भी इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -30 + 30। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। क्योंकि हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास -8 था ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट की हमारे पास जो वैल्यू थी वो 4 है। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी 4। तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट 0 आ गया था और a डिटर्मिनेंट हमने 4 डाल दिया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया x की वैल्यू -2 एंड y की 0 आंसर। तो ये वही वैल्यू हैं जो हमने स्टार्ट में फाइंड आउट की थी -2 एंड 0। फिफ्थ पार्ट है, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4y दिया गया है, ये यहाँ पे हमारे पास 2y है। तो अगर हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि हमारे पास x एंड y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा एंड y भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 + 0। तो ये आपस में तो इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड है, हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया है। लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी ax इज इक्वल टू b। क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स के लिए हमें a डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था 3 -2 -6 4। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस एंड 12 आ गया। 12 माइनस 12 0 आ गया। सो a इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो जो दोनों मेथड्स हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, क्योंकि दोनों में डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आता है। अगर हम a इनवर्स में चेक करें तो a इनवर्स का जो फार्मूला है वो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एंड क्रैमर्स रूल में जो x की वैल्यू आती है वो है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो जब डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है तो हम दोनों मेथड्स के जरिए x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा आंसर था। सिक्स पार्ट है, सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे। स्टार्ट में x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आगे जाके कोई गलती ना हो। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास आंसर आने चाहिए वो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7 आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 4 1 -3 -1, x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 9 -5। तो हमारे पास ये जो फॉर्म आ जाएगी ये है ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स b को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 1 -3 -1। तो इसको जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो a इनवर्स इज पॉसिबल।
अब ए इनवर्स के लिए हमें ए एडजॉइंट भी चाहिए होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इन दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं और इन दो वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए था हमारे पास -1, -1, 3 एंड 4। तो -1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, -3, -4। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। चूंकि हमें चाहिए था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो 1, 1, -3 एंड -4 है, इंटू बी जो हमारे पास था वो 9, -5 था। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड रो एंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 - 5 एंड -27 प्लस 20। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ थी कैपिटल एक्स की। तो एक्स वाई जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 4 - 7। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है एक्स एंड वाई। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 4 एंड वाई की वैल्यू -7। अब स्टार्ट में हमने क्या वैल्यूज़ फाइंड की हुई थी, एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -7। इसका मतलब है कि हमने जो प्रोसेस किया वो बिल्कुल सही किया। अब सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं क्रैमर्स रूल का। तो क्रैमर्स रूल में हमें पता है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो a जो हमारे पास दिया गया था 4, 1, -3, -1 एंड b मैट्रिक्स हमारे पास था 9, -5। तो a x हमने फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स a का फर्स्ट कॉलम को हम b के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास a x आ जाएगा 9 - 5, 1 - 1 और ए वाई के लिए होगा हमारे पास कि मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी के साथ। तो हमारे पास ए वाई आ जाएगा 4 - 3, 9 - 5। अब इन दोनों के डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -5 × 1 -9 माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 आ गया, और -9 + 5 -4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 × -5 माइनस इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं -3 × 9। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई -20 माइनस प्लस 27। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू आ गई 7। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x का जो फार्मूला है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई -4 एंड ए डिटर्मिनेंट था -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है क्रैमर्स रूल के तहत। तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू आई थी 7 और ए डिटर्मिनेंट है -1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -7। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 4 - 7 आंसर है। तो ये 4 और -7 ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टार्ट में रफ काम हमने करके देखा था कि 4 - 7 एक्स एंड वाई की वैल्यू आनी है। सेवन्थ पार्ट है, सेम मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रफ साइड के ऊपर चेक कर लेते हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आनी लाजमी है। सॉल्व कर लेते हैं हम, दोनों इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 2 - 2 -5 -2, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इज इक्वल टू 4 - 10। तो इनको जब मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा था तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ए जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था
2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। तो ए डिटर्मिनेंट में हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -14 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। इनको हमने इंटरचेंज कर लिया, -2 2, और इनके साइंस चेंज कर लिए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-14, और एडजॉइंट की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब चूंकि हमें चाहिए था ए इनवर्स इनटू बी, तो ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स की वैल्यूज लिख दी और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिख दिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। -1/14, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, हमने। अब -1/14 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इनके साइन चेंज कर देगा। सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28 0। अब 1/14 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास x एंड y जो आ जाएगा वो 2 and 0। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास है x एंड y 2 0। अब हमने स्टार्ट में जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी x = 2 y 0, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सही रहा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल का। तो क्रैमर्स रूल में हमें पता है कि x की वैल्यू जो है वो a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट है, एंड y की वैल्यू जो है वो a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास था 2 -2 -5 -2, एंड b मैट्रिक्स हमारे पास 4 -10। तो ax मैट्रिक्स जो हमारे पास आ जाएगा, मैट्रिक्स a के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b के साथ, एंड ay हमारे पास आ जाएगा a मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे b के साथ। अब चूंकि हमें इनके डिटर्मिनेंट्स भी चाहिए, तो हमने सबसे पहले ax डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन इंट्रीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई किया तो -8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20, तो हमारे पास ax डिटर्मिनेंट आ गया -28। x की वैल्यू जो है वो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -28, और a डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी -14। तो x माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 2s are 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ay था, तो ay का भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ay डिटर्मिनेंट, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई किए तो ay डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0, और a डिटर्मिनेंट था -14, तो y हमारे पास आ गया 0। तो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, x की वैल्यू 2 पुट कर दी और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये दोनों वही वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टार्ट में फाइंड आउट की थी, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, प्रोसेस हम सेम ही सब कुछ करेंगे। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वो y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो रफ साइड पे हम काम कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। लेट कर लेते हैं a = 3 - 4 1 2 and x = xy and b is equal to 4 and 8।
जो इक्वेशन हमने मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज की थी तो वो हमारे पास आ जाएगी AX इज इक्वल टू B। तो X हमारे पास आ गया A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A मैट्रिक्स जो हमारे पास था वो 3 - 4 1 and 2 है। तो जब भी इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 6 माइनस माइनस प्लस 4। तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0। सो A इनवर्स इज पॉसिबल। तो A इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए था, तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा। इनको आपस में हमने इंटरचेंज कर लिया, इनके साइन चेंज कर लिए। तो हमारे पास जो A इनवर्स है वो है 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास जो वैल्यू आई थी 2 4 -1 and 3 थी। अब चूंकि हमें चाहिए था x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो A इनवर्स की जगह हमने वैल्यू लिख दी और इनटू B की जगह हमने B की वैल्यू पुट कर दी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी एंड सेकेंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास आगे इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 1/10 इंटू 40 और ये आ गया हमारे पास 20। तो 1/10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हर वैल्यूज के साथ, तो हमारे पास x एंड y की जो वैल्यू आ गई 4 and 2। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट फाइंड आउट हुआ है x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। तो स्टार्ट में हमने जो वैल्यू निकाली थी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। अब हमने सेकेंड पार्ट करना था क्रैमर्स रूल के तहत। तो क्रैमर्स रूल में x की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट एंड y की जो वैल्यू है वो AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स A हमारे पास था 3 - 4 1 and 2 एंड B मैट्रिक्स था 4 and 8। तो AX हमने जब फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम उसको हम रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B के साथ एंड AY मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे B के साथ। अब हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस, तो इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -32। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 32 + 8 40। तो AX डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 40। तो AY भी साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AY डिटर्मिनेंट इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो 3 × 8 = 24 माइनस 4 × 1 = 4। तो AY डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20। X का फार्मूला वही है AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई 40 एंड A डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 10। तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। Y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AY जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 20 एंड A डिटर्मिनेंट आ गया 10। तो Y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया X इज इक्वल टू 4 एंड Y 2 आंसर। तो ये दोनों वही वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टार्ट में फाइंड आउट की थी।